इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन अ एक्सियल लाइन। एक एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि हमारे पास एक डायपोल है, कौन सा है? छोटा सा -q + q से बना ए बी डायपोल है। इसके बीच दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a है। इसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसमें मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि देखिए इस पॉइंट P पर दोनों के कारण कुछ वो लगेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्ज के कारण होगी, +q के कारण भी होगी और -q के कारण भी होगी। तो हम मान लेते हैं कि -q के कारण इस पर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी आ रही है? -q के कारण है आपकी E1। ठीक है, अब आप देखिए -q के कारण मैंने कौन सी कही है? E1। तो हमें क्या करना है कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट हमारा P है। तो वहाँ पर हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि क्या रखा है? वहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से मीनिंग +1 चार्ज मानते हैं। तो अब देखिए आपको -q A पर है और P पॉइंट पर है +1, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे है ना। तो इस कारण से इसकी जो E1 की डायरेक्शन होगी वो P से A की तरफ होगी। ठीक है, अब दूसरे चार्ज की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। दूसरा चार्ज हमारा है पॉइंट B पर रखा है। चार्ज का नाम है हमारा कौन सा है? पॉइंट B पर +q रखा है। पॉइंट B पर +q है और P पर है +1। दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो ये दूर की तरफ जाएगा। E2 किस तरफ जा रहा है? किस तरफ? B से लेके P की तरफ। E2 हो गया। अब हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं कि E1 और E2 क्या होंगे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो उस समय हमें मिला था E = 1/4π q/, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब वहाँ तो डिस्टेंस का स्क्वायर जनरली r रहता था, तो r² हो जाता है। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा? तो पहला हमें निकाल के देखना है E1 के लिए। तो E1 है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हमें किस किस के बीच में निकालना है? ये A पॉइंट पर रखा है +q और P पर रखा है +1। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई AP। अब AP आप कैसे निकालेंगे? तो AP = होगा AO + OP। OP कितनी है? R। AO कितनी कहलाएगी? टोटल AB थी, AB टोटल है 2A। 2A का आधा कर दो तो कितना आएगा? A। 2A का आधा करेंगे तो कितना आएगा? A आएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी AP = R + A का R + A होगी और इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं E2। अब E2 किसके कारण है? तो E2 है B पर रखा +1 और B पर रखा है +q और P पर रखा है +1। तो हमें BP निकालना है। अब BP कैसे निकालेंगे? तो BP निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो पूरी डिस्टेंस है OP में से किसको माइनस कर दो आप? OP माइनस कर दीजिएगा। OP में से आप घटा दीजिएगा OB। ठीक है, OP में से क्या घटा देंगे आप? OB। तो अब आपको मिल जाएगा OP कितनी है? R में से OB कितनी कहलाएगी? A। ठीक है, तो R में से A घटा दीजिए तो E2 = मिल जाएगा 1/4π q/r - A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, इन दोनों के बीच का। तो रिजल्टेंट आपको कैसे मिलेगा कि देखिए E2 किस तरफ लग रहा है? BP की तरफ, और E1 लग रहा है किस तरफ? PA की तरफ। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। अब हम देखेंगे इन दोनों में से ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा। तो P के ज़्यादा पास कौन है? +q के कारण ज़्यादा कौन सा लग रहा है? E2। ठीक है, तो E2 चूँकि पास में है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे E, तो वो आएगा E2 - E1। अब यहाँ हम ये दोनों वैल्यू रख देते हैं E2 और E1 की। तो E2 की वैल्यू रखेंगे हम, तो 1/4π
क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा देंगे E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब चूँकि क्या है कि यहाँ पर आप देखिए कि क्यू अपॉन हम क्या कर सकते हैं, क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा आपका पहला वाला जो था, तो पहला बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू थी, E2 वाला, माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे, पहले LCM लेंगे, ठीक है। तो LCM लेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का LCM आएगा r माइनस ए r प्लस ए, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ऊपर क्या पहुंच जाएगा, ऊपर देखिए इधर r माइनस ए और इसमें डिवाइड करेंगे तो r प्लस ए ऊपर बचेगा होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो E इक्वल टू आएगा आपका Q अपॉन E इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अंदर का ब्रैकेट तोड़ना शुरू करिए, तो पहले हम तोड़ेंगे r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ आएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा देखिए बीच में माइनस साइन, फिर r माइनस ए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो जो यहाँ प्लस थे ब्रैकेट के अंदर वो माइनस बन जाएगी, तो माइनस r स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर और 2ab माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2ab हो जाएगा। जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा, आपको यहाँ आ जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से बचा पहले ब्रैकेट से क्या बचेगा, अकेला 2ar, दूसरे ब्रैकेट से प्लस 2ar, दोनों का प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar नीचे। अब नीचे भी सॉल्व कर लो, r माइनस ए r प्लस ए का, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे बचेगा आपका r स्क्वायर माइनस कितना बचा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका ब्रैकेट होल स्क्वायर। पर इसको सॉल्व कर लेते, तो अब हम क्या करते हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें हम इसको तोड़ ले रहे हैं। किस फॉर्म में तोड़ना है आपको, इस फॉर्म में, Q को अंदर कर दिया हमने। देखिए अभी आपको क्या मिला था, लास्ट स्टेप देखिए फिर से, लास्ट स्टेप ये मिला आपको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar ब्रैकेट के नीचे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो 4ar है इसके दो हिस्से तोड़ लिए हमने 4ar के, उसमें Q भी है ऊपर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे तोड़ देना, 4ar को 2 इंटू कर देना है 2ar, तो 2Q 2ar। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, Q इंटू 2a, ये क्या कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था, ये कहलाएगा Q इंटू 2a आपका डायपोल मोमेंट। तो हम रख देंगे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, एक तो मिल गया आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो कौन सा मिला आपको, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो ये नॉर्मल कंडीशन में है। अब हम यदि हम क्या माने कि ये जो डायपोल कैसा है, छोटा, 2a कैसा हो, छोटा, 2a छोटा, a भी छोटा, और इसके बीच की जो डिस्टेंस ये r, ये कैसी हो, r हो बहुत ज़्यादा, तो ठीक है। तो अब हम कंडीशन बता रहे हैं आपको, कौन सी वाली, कि r ग्रेटर देन a, मीन्स डायपोल कैसा है हमारा, स्मॉल डायपोल है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे जो था हमारा, कौन सा, नीचे जो हिस्सा है आपका,
क्या था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें ए तो हो गया नेग्लिजिबल, तो नीचे क्या बचेगा, अकेला आर स्क्वायर। ठीक है, और उसका भी एक पावर हमने पहले से लगा के रखी है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, इसको सॉल्व करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा नीचे, 1/4πε0 2πr अपान आर स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब नीचे ऊपर देखिए 2p हो गया, 2pr, नीचे r की पावर 4 हो जाएगी, एक r कैंसिल कर दीजिए, तो अब आपको मिल जाएगा एक डेरिवेशन E = 1/4πε0 2p अपान r³। ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। बट डाइपोल कैसा होना चाहिए, स्मॉल होगा, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, स्मॉल है तो E अपॉन, स्मॉल है आपका तो कौन सा वाला लगाना है आपको, E अपॉन 1 E, स्मॉल है तो कौन सा, E = 1/4πε0 2p अपान r। ठीक है, r 2p अपान r³। और जब हमारा ये डाइपोल कैसा है, डाइपोल कैसा है, बड़ा है, तो कौन सा लगाओगे हम, बड़े डाइपोल के लिए हमारा फार्मूला था 1/4πε0 2p अपान r, ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है आपका किस डाइपोल के लिए, बड़े डाइपोल के लिए, और स्मॉल के लिए हो गया ये E = 1/4πε0 2p अपान r³। अब बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन। तो देख लीजिए आप यहाँ, इसकी डायरेक्शन कैसी है, E की, तो E की डायरेक्शन है किस तरफ, -q से +q की तरफ, और यही डायरेक्शन किसकी होती है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, डाइपोल मोमेंट की भी। ठीक है, तो ये पहला निकला है हमारा। अब इसमें आप एक चीज़ और देखिए, इनके बीच हम ग्राफ खींच सकते हैं E और R के बीच में। तो यहाँ E जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा घटता हुआ, थोड़ा सा आपको कहना चाहिए हल्का सा डिक्रीज हो गया धीरे धीरे टाइम के साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, E की वैल्यू, R की वैल्यू कैसी होगी, R जैसे जैसे बढ़ेगा E क्या हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो जाएगा इस ग्राफ में। अब हम बात करते हैं एक और हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। किस पोजीशन में निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किस पोजीशन में निकालना है, अभी हमने पहला निकाला था, पहला निकाला है हमने किस में, पहला निकाला था हमने एक्सियल में, दूसरा निकालना है आपको इक्वेटोरियल पोजीशन में। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हम इक्वी पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये है इक्वेटोरियल के लिए, हमने क्या माना, फिर से हमारा जो है डाइपोल है वही फिर से -q + q से बना है, ए भी डाइपोल है, मिड पॉइंट O है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। इस डाइपोल के मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पे हमें क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट P पर पता लगाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें किस पे पता लगाना है आपको, P पर। तो पहले देखिए -q के कारण P पर जो है, ठीक है, -p के कारण P पे लगेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा, P पे जिस पे भी हमें निकालना है, हमने अभी बताया था आपको कि जिस पॉइंट पे भी निकालेंगे वहाँ क्या मान के चलना है आपको, +1। Q पे क्या रखा है, A पर क्या रखा है, -q, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन देखिए, ये कहाँ लग रही है, E2 कहाँ लग रहा है, P से लेके A की तरफ है, E2 किस तरफ है, P से लेके A की तरफ। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखते हैं +q के कारण, देखते हैं P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो +q पे +1 है, +q कहाँ रखा है, B पॉइंट पर, और P पर है +1, दोनों के में रिपल्सन, तो ये किस तरफ लगेगा, E1 देखिए दूर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, B से P की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, तो ये देखिए, पर इसमें बेसिकली E1 और E2 दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है AP और BP, ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये कौन सा है, ये हमारा इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल है पोजीशन में है, इसलिए। अब हम इसको देख लेते हैं
तो ये किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, बीपी या पीपी की, तो बीपी या एपी की। तो बीपी की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, देखिए आप ज़रा, बी की वैल्यू मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी, एक हमें दिया है, ए बी दिया है पूरा, ए बी है 2a, ठीक है, तो ये ए कहलाएगी, ये ए कहलाएगी, और ये है आर। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये तो ये हो गया बेस हो गया, ठीक है, ये उसका हाइट हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। तो ये कैसे मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है, होल स्क्वायर लिया, पहले होल स्क्वायर किया, फिर उसका रूट निकाल लेंगे, तो ये आपको डिस्टेंस मिल गई। अब हम आ जाते हैं मेन, तो हम एक की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने क्या किया है कि देखिए यहाँ, तो ये वैल्यू आ जाएगा E1 E2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, E1 इक्वल टू E2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अंडर रूट के अंदर, फिर इसका क्या लगाना हमें, स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला क्या था हमारा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर था, तो यहाँ डिस्टेंस रख दी हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको आपको क्या करना है, E1 E2 इनको रिजॉल्व कर लेते हैं, दो वेक्टर इनके रिजॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। तो देखिए पहले E2 को तोड़ते हैं, E2, तो E2 का एक तो इसका बनेगा कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो ये हो गया E2 कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल बनेगा E2 साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरा देखिए E1 ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसके भी दो कंपोनेंट तोड़ दीजिए, एक इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट E1 cos थीटा 1, इसका वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा 1। अब आप देखिए E1 और E2 एक ही लाइन पर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो कैंसिल कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है, जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा उसमें कंट्रीब्यूट कौन करेंगे, केवल कॉस थीटा वाले कंपोनेंट करेंगे। तो जब हम इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं E इक्वल टू, जब हम निकालेंगे E इक्वल टू, तो ये आ जाएगा, कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा, बस आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब बेसिकली E1 E2 दोनों सेम हैं, तो किसी E2 की जगह E1 रख दिया, तो E इक्वल टू आ जाएगा 2E1 cos थीटा। अब E की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2 रख दीजिए, E इक्वल टू 2, फिर E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, और इनटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे मिलेगा, तो कॉस थीटा हम जानते हैं, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ बेस है ए और हाइपोटेन्यूस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा E इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीटर आ जाएगा 2a इंटू क्यू, ठीक है। और नीचे इधर देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स क्या है, पावर कितनी है इधर 1, और इसकी पावर है रूट मीन्स 1/2। तो ये जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/2 मीन्स 1.5, या इसी को बोल सकते हैं कितना 3.5, ये मिल गया आपको। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमने P कैसे आ गया, क्योंकि हम जानते हैं 2a इंटू क्यू, ये क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। तो ये वैल्यू रख दी, तो ये मिल गया हमें एक, तो फार्मूला आपको मिल गया किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। जबकि डाइपोल कैसा है, बड़ा है, नॉर्मल कंडीशन। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं कि ये जो डाइपोल हमारा कैसा है, बहुत छोटा है, ए छोटा है, और ये आर जो है जहाँ हमें निकाल रहा है वो बहुत बड़ा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आर ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर बड़ा है तो ए हो जाएगा नेग्लिजिबल, तो ये अंदर का ये तो कर दीजिए कैंसिल, तो मतलब नेग्लिजिबल ही है, ख़त्म हो गया। तो अब बचेगा क्या अंदर अकेला, आर स्क्वायर, और उसकी पावर लगी है कितनी, आर स्क्वायर की पावर
3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर बचेगी क्यू। तो हमें मिल जाएगा एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E=1/4πε0 2p/r क्यू। ये किस पोजीशन के लिए आ गया? स्मॉल डायपोल के कारण। ठीक है, अब हम एक डायरेक्शन और देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ ई इज अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट पी। पी के अपोजिट होगी। पी कहाँ होती है? पी की डायरेक्शन होती है -q से +q के कारण डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन -q से +q के कारण। लेकिन यहाँ देखिए रिजल्टेंट ई कहाँ मिल रहा है? +q से -q की तरफ, तो इसके अपोजिट मिल रहा है।